इस वक्त हम कालगई में मौजूद हैं, जहां इस वक्त उड़ी के एमएलए डॉक्टर सजाद शफी मौजूद हैं। इस वक्त उन्होंने यहां पर विजिट किया और लोगों की दाद रसाई की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सजाद, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, क्योंकि ये काफ़ी अफेक्टेड एरिया है, शेलिंग में भी ये हमेशा अफेक्ट रहता है। डॉक्टर साहब, जो यहाँ के लोग हैं ये काफ़ी अफेक्ट हुए हैं गोलाबारी की वजह से। आपने देखा कि यहाँ पर कितनी तबाही हुई है, कितना नुकसान हुआ है। ना ही यहाँ के लोगों के पास बंकर्स हैं, तो आपकी गवर्नमेंट है इस वक्त, तो आपने इनकी बाज आबादकारी के लिए क्या किया है? देखिए, हमारा पहला इमीडिएट यही है कि जो डिस्ट्रक्शन हुई है, जो आपने ये देखा है, ये दोनों मकान जो हैं टोटली डिस्ट्रॉय हुए। और शुक्र है अल्लाह का कि जानी नुकसान नहीं हुआ है। ज़ख्मी हैं जिनको मैं जीएमसी बारामूला में भी थे, उड़ी में भी थे, उनको शिफ्ट किया, बच गए हैं। और पहली बात यह है कि ज़िंदा है, अल्लाह ताला का शुक्र है। दूसरा, जो इनकी आपके माध्यम से ही मैं गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम जितने भी ये दोनों मकान जो हैं टोटली कम्प्लीटली डैमेज हैं, आपने देखा, कम से कम 5 लाख रुपए इनको फुली डैमेज हाउस को मिलना चाहिए। और पार्शल डैमेज जो हाउस हुए हैं कहीं पे, उनको कम से कम 2 से 3 लाख रुपए मिलना चाहिए। और इमीडिएटली जो है गवर्नमेंट जो है वो ये ग्रांट रिलीज़ करे, ताकि ये जब यहाँ पे ये पीस प्रिवेल हो तो ये अपना कम से कम आशियाना वापस बना सकें। उसके लिए पहली डिमांड मेरी यही है। और PMYK में भी इनका केस रखा जाए, वो भी किया जाए। और इमीडिएटली जो हमारा यही है कि कई सालों से पीस प्रिवेल कर रही थी तो बंकर्स नहीं बने थे, तो मेरी आपके माध्यम से यही इल्तिजा है कि ऑन टॉप प्रायोरिटी पे सबसे पहले जो है यहाँ पे सरहदी इलाकों में, हमारे उड़ी जैसे सरहदी इलाकों में बंकर दिए जाएं, ताकि लोग अपनी जानें बचा सकें। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी कई लोग जख्मी हुए हैं यहाँ पे, उनके लिए आपने क्या सोचा? देखिए, ज़ख्मी जो हैं उनको इमीडिएटली जो है हमने अपने जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हदायत दी, और उनको इमीडिएटली जो है 25-25 हज़ार रुपया जो है वो रेड क्रॉस से और इमीडिएटली रिलीफ जो है हमने जो है थ्रू एडिशनल DC के जरिए हमने उनको चेक पहुँचा दिया। जैसा कि अभी हमारा जो उड़ी का जोन है, चाहे बोनियार तक हम लेंगे, ये पूरा जो है ये शेलिंग जोन में आता है हमेशा, और लोग यहाँ हमेशा इफेक्ट होते हैं। तो आपकी गवर्नमेंट इन लोगों के लिए आगे के लिए क्या सोचा है गवर्नमेंट ने? इनको किस तरह से इनको प्रोटेक्ट करेंगे? क्योंकि खाली कम्युनिटी बैंकर्स देने से नहीं होगा, क्योंकि हर घर के पास एक बैंकर डिमांड कर रहे हैं लोग क्या होने चाहिए, जो कि 2005 में थे। जलजला जब हुआ उसके बाद अर्थक्वेक हुआ, यहाँ पे काफी तबाही हुई, उस वक्त भी उड़ी ने लॉस झेला, तो कई लोग उस पर अभी उभर नहीं पा रहे थे, तो शेलिंग का वो सिलसिला दोबारा जारी हो गया। देखिए, हमारा ये है कि फ्यूचर आबादकारी के लिए हम असेस करेंगे और देखेंगे कहीं पे अगर हमें सरकारी ज़मीन मिल जाती है, तो मैं चाहूँगा कि कम से कम ये लोग कम से कम अपने 1-1, 2-2 कमरे वहाँ पे बना सकें। अगर 2-2, 3-3 मरला ज़मीन भी हम इनको फराहम कर सकें, सरकारी ज़मीन, तो वो हमें देखनी पड़ेगी ऐसी जगह पे जहाँ पे ये गोलाबारी नहीं होती है, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूंसी के दूसरे हिस्से में। वहाँ तक शेल जो है वो नहीं है, क्योंकि मेन ब्रांच जो है हमारा सब डिवीज़न उड़ी में, उड़ी का इलाका आता है, पहला वाला जो फ्रंटियर पे है। तो हम ये उनकी बाज आबादकारी के लिए हम देखेंगे कि अगर सरकारी ज़मीन मिल जाती है तो ज़्यादा नहीं, तो अगर हम 2 से 3 मरले उनको ज़मीन दे देंगे, ताकि वो 2 कमरे बना सकें। और ऐसे हालात में, अल्लाह ना करे कि इस किस्म के हालात आए, पिछले 5-7 साल से इस किस्म के हालात नहीं थे, तो इसीलिए हम खामोश बैठे हुए थे। तो कम से कम उस ऐसे हालात में ही अपना जो है सामान उठा के कम से कम कुछ दिनों के लिए वहाँ पे चले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि इनके लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से भी ग्रांट्स जो हैं वो दी जाएंगी, और खासकर जो उड़ी में जो टफ टेरेन के इलाके हैं, और खासकर उड़ी जो शेलिंग की जद में आता है, उनके लिए बंकर्स के लिए हमेशा कह रहे हैं कि उनके लिए भी हम अपील करेंगे कि उन्हें बंकर प्रोवाइड किए जाएं, कम्युनिटी बंकर्स भी प्रोवाइड किए जाएं। न्यूज़ 18 के लिए उड़ी से इरफान रैना।